So Saurav Vivekar initiative, Born to Dance, Dancers Paradise. Oh, these guys are here, just bang on time. Always. So it's been a great pleasure to be here, and especially to be a part of an event যেখানে কলকাতার লোকাল ট্যালেন্টকে প্রমোট করা হচ্ছে এবং তারা একটা সুযোগ পাচ্ছে যেখানে তাদেরকে জাজ করছেন এই ইন্ডাস্ট্রির বড় বড় দিগ্গজরা। তারা আজকে সময় বের করে শহর কলকাতা এখানে এসছেন, তারা একটু পরেই মানে দ্য গ্র্যান্ড ফিনালে ইজ অ্যাবাউট টু স্টার্ট। So we all are waiting for it, and congratulations to Saurabh and Vivek for putting up the show. थैंक यू सो मच। हमारा बॉर्न टू डांस डांसर्स पैराडाइज का जो बेसिक मोटो है, जिन लोगों को डांस एजुकेशन नहीं मिल पाता है, जो लोगों को पैसे की प्रॉब्लम होती है, वो सीख नहीं पाते हैं, कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, अच्छे टीचर्स नहीं मिलता है, अच्छा ट्रेनिंग नहीं मिलता है, अच्छा फाउंडेशन नहीं मिलता है, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। जैसे मैं भी उसमें से एक हूँ, बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे डांस सीखने के। तो उस समय जब मैं याद करता था कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होता जहाँ मैं फ्री में सीख पाता या कुछ पार्टिसिपेट कर पाता तो शायद मैं और ऊपर होता। उस मोटिवेशन को लेकर के मैं और सौरभ आगे बढ़े हैं, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट को ऐसा स्पेस मिले, ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपना टैलेंट दिखा सके। और ऐसे सर के सामने, ऐसे महारथी के सामने, टेरेंस लुइस सर के सामने, जो यूजुअली आई डोंट थिंक कि जिसको मैं किसी से भी कंपेयर कर सकता हूँ। ही इज़ वास्ट इन नॉलेज, ही इज़ वास्ट इन आइज़, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत शार्प है। और मैं चाहता हूँ कि बंगाल का टैलेंट और उभरे, यहाँ से लोग बॉम्बे जाए और बॉम्बे से लोग यहाँ आए और हमारे कैलकाटा इंडस्ट्री को और बड़ा करें। सो ये जो एक्सपीरियंस था ये बहुत ही बढ़िया था। 3 दिन का नॉन स्टॉप 9 to 9 कार्निवल, कैंप, कंपटीशन, बैटल्स, परफॉर्मेंसेस, और मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन। इसीलिए हम लोगों ने रखा था डांसर्स पैराडाइज की जो भी डांसर आए उनके लिए स्वर्ग का मोमेंट हो पाए। और वो एक छोटा सा बीज जो बोना था ना, वो बीज हम लोगों ने बो दिया है। अब पेड़ एक दिन, एक साल, एक महीने, एक कितने सालों में होगा नहीं पता, अब बट होगा, फल तो अच्छा ही निकलेगा फॉर श्योर। और ये डांसर्स पैराडाइज के लिए हम लोग को एक ही बोलना है कि तब डांस इज़ अ फन, मस्ती, तो वो उसकी तरह होना चाहिए और हमेशा होना चाहिए। हाँ, कोलकाता में अभी तक का ये सबसे बड़ा सेकंड सीज़न B2 डांस एक बहुत ही बड़े लार्ज लेवल पे हो रहा है। पहली सीज़न हुआ था, उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए थे, वो साइंस सिटी में हुआ था। और सौरभ विवेक कोलकाता में कितने बड़े डांस का मोटिवेट के डांस को प्रमोट कर रहे हैं। जो ये सेकंड सीज़न है B2 डांस, जहाँ पे डांस का वर्कशॉप हुआ, डांस का कार्निवल हुआ, कलकत्ता से अलग अलग डांस ट्रूप आए। और आज जो होने वाला है इंडिया का सबसे बड़ा डांस का ग्रैंड फिनाल हो, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग डांस ट्रूप आए। और B2 डांस का सबसे बड़ा जो महासंग्राम है डांस का आज होने वाला है, और जिसको जज करने के लिए आ रहे टेरेंस लुइस सर आ रहे हैं। यूथ के लिए जो मैं स्पेशली कोलकाता और कोलकाता के डांसर्स और डांसर्स के साथ में जो हमारा जो यूथ है, जिस तरह से आपने मेरा डांस आया था, आप लोग मुझे टीवी पे देखा होगा, जिस तरह से मैं चल के आया, मैं अपने हाथों पे डांस करता हूँ, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, भरतनाट्यम, सब कुछ डांस करता हूँ। तो मेरे जितने भी यूथ है और जितने भी हमारे यंगस्टर डांसर्स हैं, उनको मैं यही संदेश देने के लिए आज इस कोलकाता में आया हूँ कि इंसान अपने शरीर से विकलांग नहीं होता, इंसान अगर विकलांग हो जाता है अपने मन से। क्योंकि मैं भी ऐसी बहुत सारे कंपटीशन में अपने डांस को आजमाने के लिए गया था, मैं भी बहुत सी जगह पे हार गया था, लेकिन मैं जीवन में कभी हिम्मत नहीं आ रहा। और मैंने लाइफ से एक ही मंत्र सीखा है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। क्योंकि आजकल के डांसर्स कहीं के ऑडिशंस में जाते हैं, कई बार कॉम्पिटिशन जाते हैं, वो लोग हारते हैं, फिर हिम्मत हार जाते हैं, फिर अलग ट्रैक पे चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन उन यूथ को, इन डांसर्स को मेरा ये संदेश है, जब तक आप हारोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। तो आपको हर एक कदम पे हारना ज़रूरी है, जब तक हारोगे तो इसके बाद ही आप जीतोगे, क्योंकि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। आज हम लोग का ब्रोनू डांस का फिनाले है, और आज हम लोग स्केच सर को गिफ्ट कर रहे हैं। और सर को तो आई थिंक पसंद आना चाहिए। हम लोग बहुत मेहनत से बनाए, सबा परवीन और हम मिल के बनाए, दो जन मिल के बनाए, और आज फिनाले है और फिनाले बहुत बड़ा करके हो। Well, I genuinely believe that all competitions are very important for a dancer, because जब ये competitions होते हैं, जब ये प्रतियोगिता होती है, तो ऐसे मंच मिलते हैं जहाँ पे एक कंटेस्टेंट दूसरे कंटेस्टेंट को देखकर समझता है कि अच्छा वो कितने दूध का दूध पानी का पानी। So these competitions are very important for a person who's really working very hard to understand whether he is growing in his career or not. It gives him a chance to also perform. It gives him a chance to showcase, and also the prize money is very good. Honestly, I'm in deep gratitude because you know एक जो एनर्जी के साथ, वो जिस जज्बे के साथ परफॉर्म करते हैं ना सर, मेरे अंदर वो एक अंदर का डांसर कहीं ना कहीं फिर जाग जाता है कि बोलता है यार ये बात थी मेरे में जब मैं बच्चा था, जब मैं भी ऐसा ही डांस करता था। ऑफ कोर्स नॉट इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, बट जो जज्बा है, आई कैन कनेक्ट विद दैट जज्बा, वो फीलिंग फिर से जाग जाती है, फिर से ऐसे जैसे कि मैं ज़िंदा हो गया हूँ।
I just feel amazing when surrounded with dancers. Well, in terms of Saurabh and Vivek, they have organized it very well. They are from the industry, so they understand the parameters of the industry. So उनकी जो screening जो भी है वो process will be very very honest and neutral. Second, they have the experience of the TV industry. वो करण अर्जुन हैं डांस के मतलब especially when it comes to dancing, they have been a part of a reality show. I think they understand that very well and they have organized. ये पहली बार नहीं है, ये I think तीसरी या चौथी बार है. So in so many ways the experience matters and the exposure matters, and you know where the kids can then take a jump start. It's like a jump start for them. So in many ways I think it's going to be really good for them. I think this must be at least the 15th or 16th time I've come to Kolkata. I used to come to Kolkata very often when I was a choreographer and I used to do corporate shows. So Kolkata is very dear to me. I love Park Street Lane. I love all the eateries, especially the small places. I have a lot of friends here. So I love the music scene. And कभी-कभी हम किसी के घर में बैठ जाते हैं तो सिंगर्स आ जाते हैं तो एक महफिल बन जाती है तो it's just a great vibe. Music and art, and also art and literature, especially literature. You don't choose between the best of the two worlds, right? You enjoy both. Why can't I have both? আমি সবাইকে ভালোবাসি